नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को अभी बीच होने चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने उदय ललित को नियुक्त किया? रिसेंटली हु अपॉइंटेड उदय ललित? ए राजीव कुमार, बी एन वी रमना, सी द्रौपदी मुर्मू, डी जगदीप धनखड़। एंड द राइट आंसर इज द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय ललित को नियुक्त किया है। देखिए, नियुक्त किया है और शपथ दिलवाई है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसीलिए याद रखिएगा। अभी नियुक्त किया है, अभी तो एन वी रमन जी की ये जगह लेने वाले हैं। अभी तो उनका कार्यकाल है 26 अगस्त तक, और 26 अगस्त तक जब तक इनका कार्यकाल है उसके थोड़ा पहले इनकी शपथ ग्रहण होगी। उसके बाद शायद 27 अगस्त से ये पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया? Who has recently launched India's first manufacturing index fund? A. ICICI Mutual Fund, B. HDFC Mutual Fund, C. SBI General Insurance, D. Naveem Mutual Fund। एंड द राइट आंसर इज नवी म्यूचुअल फंड। तो हाल ही में नवी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह फंड स्कीम, ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये उन कंपनियों में प्रमुख रूप से निवेश करेगी जो निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का हिस्सा हैं। आप सभी लोग जानते हैं, यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो एक कोई ऐसा वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसकी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, हालांकि मुझे भी जानकारी है इसके बारे में। आपको यदि लगता है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो अवश्य बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? ए विराट कोहली, बी ऋषभ पंत, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी सचिन तेंदुलकर। एंड द राइट आंसर इज ऋषभ पंत। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ही इन्हें नॉमिनेट किया गया था। हालांकि पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी, और आपको बता दें कि ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिश एंड सी फूड पुस्तक का विमोचन किया है? Who has recently released the book Fish and Seafood? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी गिरिराज सिंह, सी पुरुषोत्तम रूपाला, डी नितिन गडकरी। एंड द राइट आंसर इज पुरुषोत्तम रूपाला। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह एक अनूठी कॉफ़ी टेबल बुक है जिसका नाम है फिश एंड सी फूड 75 गॉरमेट रेसिपीज़, ऐसी इसका नाम है। ये इनका संग्रह है। ये भी आप कह सकते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही इसका विमोचन भी किया गया है। अगला प्रश्न है, फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? इंडिया हैज टाइड अप विथ विच कंट्री टू प्रमोट को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स? ए मॉरिशस, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है, जल्दी हो जाएंगे। अभी तो हस्ताक्षर आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, अभी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जल्दी ही हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पार्क को लॉन्च किया? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्पार्क? ए BHEL, बी इसरो, सी DRDO, डी NPCI। देखिए, अब इसमें कुछ नहीं है। स्पार्क क्या है? मिसाइल है या कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ है या फिर कुछ हैवी इलेक्ट्रिक है? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बताया है, अब आंसर में आपको पता चलेगा। एंड द राइट आंसर इज इसरो। तो हाल ही में इसरो के द्वारा शुरू किया गया एक 3D वर्चुअल स्पेस पार्क, इसका नाम है स्पार्क।
है ना, स्पेस पार्क एंड स्पार्क, है ना, इसका अनावरण किया है। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए एक विशेष तौर पर इसका अनावरण किया गया है। ये इतना विशेष तरीके का पार्क है, 360 देख सकते हैं, 3D वर्चुअल पूरा पार्क है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अवश्य देखिएगा। जिन लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, वो इसको जैसे ही देखेंगे उनका इंटरेस्ट और जागेगा, और जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट है उनके लिए तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। अगला प्रश्न है, जांच की श्रेष्ठता के लिए हाल ही में किसने पदक प्रदान किए? हु रिसेंटली अवॉर्डेड मेडल्स फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन? ए जी किशन रेड्डी, बी अमित शाह, सी द्रौपदी मुर्मू, डी जगदीप धनखड़। एंड द राइट आंसर है अमित शाह। तो हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा जांच में श्रेष्ठता के लिए पदक प्रदान किए गए हैं। ध्यान से सुनिए, इसमें पुलिसकर्मियों में सीबीआई के 15, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक के 10-10, केरल पुलिस, राजस्थान पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस प्रत्येक के 8-8 कर्मी शामिल हैं। इन सभी ने जांच में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें यह पदक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पहली अंडर-16 खेलो इंडिया हॉकी लीग को कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट अंडर-16 खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग बी हेल्ड? ए अहमदाबाद, बी विशाखापट्टनम, सी झांसी, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-16 इस महीने की 16 से 23 तारीख के बीच में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये ऐसा पहला आयोजन है। जैसा हमने बताया, देश भर से कुल 16 टीमें इसमें भाग लेंगी और इसमें 56 मैच होंगे, जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।